कन्याकुमारी से चलकर जिस तरह से कश्मीर जो भारत जोड़ो यात्रा जाएगी, राहुल गांधी जी से जन सलाह जिस तरह लोगों के साथ में मिल रहा है, यहाँ पर कुछ हमारे साथ में लोग हैं जैसे हरियाणा के इसमें मौजूद हैं। यहाँ पर बस की छत पर होकर जिस तरह से लोगों का जो जन सलाह मिल रहा है राहुल गांधी को, किस तरह से देखते हैं, क्या कहेंगे? आपको ठंड लग रही है, कड़ाके ठंड पड़ रही है, आपको ठंड लग रही है क्या? मैं देवीलाल गोदारा, गांव गुरेरा, जिला भिवानी, हल्का लुवारू फल्टिया टीम से हूँ। ये भाई राजवीर फल्टिया समाज सेवी है। अब भारत जोड़ो के एक प्रेस के बंधु से, प्रेस के बंधु ने मेरे से पहले एक सवाल किया कि आप कह रहे हो कि भारत पहले जुड़े हुआ नहीं था। मैंने उन्हें बताया भारत जुड़ा हुआ नहीं था, क्योंकि कांग्रेस की थिंकिंग सदा से ये थी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। लेकिन जब से बीजेपी आई है, मुसलमानों से खतरा हो गया, हिंदुओं से खतरा हो गया, गरीब लोगों से खतरा हो गया, अमीर लोगों का पार्ट टूट गया, एक दूसरे को बिठाव बट्टी 36 बरादरी में फूट डाली है। उस फूट को ठीक करने के लिए राहुल गांधी ने जो निर्णय लिया है वो सर्वोपरि है। हम फल्टिया टीम से हैं। आप कपड़ा उतार कर क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी के हम फैन हैं फल्टिया जी की टीम से, और राहुल गांधी जी टी शर्ट में हैं और हम उनके शुभचिंतक हैं। हमने कुर्ते इसलिए निकाले हैं भाई राहुल गांधी की हौसला अफजाई करने के लिए। आप जिस तरह से डांस कर रहे हैं, आप मस्ती कर रहे हैं, रंग दे बसंती चोला, तो आपके अंदर जुनून कैसे किस तरह से पैदा हो रहा है? आपके किस तरह से दिखते हैं आप? हमारे अंदर देशभक्ति की भावना है और देशभक्ति की भावना के कारण हम भगत सिंह के वंशज हैं। भगत सिंह के वंशज हैं, इसलिए हमारे अंदर देशभक्ति की भावना, और इसी देशभक्ति की भावना के रूप में राहुल गांधी इस देश को जोड़ने के लिए निकले हुए हैं। जो बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने नफरत फैला रखी थी, उसको मिटाने के लिए आपसी भाईचारे को, आपसी सभी धर्म वर्ग को जोड़ने की जो कोशिश हो रही है राहुल गांधी की, हम उसके समर्थन में यहाँ आए हुए हैं और देशभक्ति का जुनून है। विपक्ष बोल रहा है कि उनके टी शर्ट को लेकर सवाल करता है, जूतों को लेकर सवाल करता है, आए दिन सवाल करते रहता है विपक्ष, तो उसको किस तरह से देखते हैं आप? ये तो मोदी है, मदारी है, मदारी कुछ भी सवाल कर सकते हैं, मदारी आदमी है, कुछ भी सवाल कर सकते हैं। उनके नेता ये बोल रहे हैं कि राहुल गांधी टी शर्ट पहन के चल रहे हैं और इस तरह से उनके ऊपर सवाल उनके नेता करते रहते हैं कि कभी कभी जो मोदी का है ना, मोदी का आप पेन देख लो, सूट देख लो, वो लाखों रुपए का है। 20-20 लाख का सूट पहनता है, दिन में 4 बदलता है। जो रीस नहीं कर सकता ना, जो रीस नहीं कर सकता वो मुद्दे बनाता। अब बीजेपी के पास कोई मुद्दा रहा नहीं तो इसी को मुद्दा बढ़ा लिया। इनके पास काम तो है नहीं, किसी चीज को मुद्दा बढ़ा दे। अब आदमी के अंदर सहनशीलता हो तो वो कुछ भी कर सकता है। हम देख लो, हमें किसी को सर्दी लग रही है तो हम तो शर्ट भी नहीं पहने हुए। तो मैं बीजेपी को आपके माध्यम से चैलेंज करता हूँ, कोई भी बड़ा से बड़ा नेता मेरे साथ पैदल चले, मैं शर्ट बिना निकाले चलूंगा। और बताओ, पूरे हिंदुस्तान में घूम लो चाहे, मैं चैलेंज करता हूँ। कब से चल रहे हैं आप? मैं तो जी मेवात से चल रहा हूँ, जम्मू कश्मीर तक जाऊंगा। जम्मू कश्मीर तक जाएंगे आप? जम्मू कश्मीर तक जाएंगे हम मेवात से चल रहे हैं, मेवात हरियाणा से। हाँ, दूध दही का खाना, अरे हमें कहाँ सर्दी लगी। रात को 2-2 बजे तो हम यूरिया लेते हैं लाइन में लग के, इस बीजेपी की सरकार के कारण। मोदी जी के साथ, राहुल गांधी जी के साथ बुजुर्ग, बच्चे, बात नहीं सकते, पूजा के योग बहने सभी लगे हुए हैं। हमने करनाल सीएम सिटी में देखा, इतना हुजूम था जनता का, इतनी भीड़ थी, इतना जज्बा था लोगों में कि राहुल गांधी के दर्शन करें। लेकिन अब इतना जो इसका जो फायदा है वो राहुल गांधी को पूरा मिलेगा, कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, हुड्डा साहब को समर्थन मिलेगा। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।